सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरोनेक्स। सो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, आज हम कुछ देखने वाले हैं। तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं वॉइस के साथ डाल रहा हूँ। कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आ सकती। आपका रिव्यू और आपका फीडबैक आप कमेंट्स में डाल दो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड द वीडियो। सो आपने वैसे थंबनेल में देखा होगा कि हम इस सीरीज़ में ऐसी चीज़ें करने वाले हैं। हम बहुत सारे अलग-अलग एआई टूल्स का यूज़ करके, जैसे कि कर्सर हो, एंटी ग्रेविटी हो, क्लॉड हो, चैट जीपीटी हो, हम अलग-अलग एआई टूल्स का यूज़ करके हम कोई रियल टाइम वेबसाइट्स या कुछ एप्लीकेशंस बनाएँगे। अभी एग्ज़ैक्टली इसका मोटिव ये होगा कि हम एक रियल टाइम वेबसाइट्स बनाएँगे, उसको डिप्लॉय करेंगे। मैं वो सारे वेबसाइट्स अपने गिटहब रेपो पे डाल दूँगा, आपको उस सारी चीज़ों का एक्सेस दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सको, आप खुद के लिए यूज़ कर सको या फिर आप उससे फ्रीलांसिंग कर सको। नॉट ओनली दैट, अगर कोई किसी को कोई वेबसाइट चाहिए, उसको एक्चुअल डिप्लॉयमेंट चाहिए, आप ऑल्सो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो कि हम वहाँ से वो रियल टाइम चीज़ें डिप्लॉय कर सकें। सो आज हम ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं कि हम अलग-अलग पार्ट्स में बनाएँगे, ज़्यादा पार्ट्स नहीं होंगे। पार्ट 2 3rd या सेकंड पार्ट पे हम पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स, अलग-अलग टॉपिक, आपने सुलझाए हुए टॉपिक्स, आपने बताए हुए टॉपिक्स पे हम काम करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक एआई प्रोडक्ट एनालाइज़र से। जैसे अभी इंटेंशन क्या है इसका कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, तो हमें अभी बिग बिलियन डेज़ आएगा। हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे तो लगते हैं दिखने में, उनके फ़ोटोज़ अच्छे होते हैं, सीरीज़ अच्छा होता है, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसको एक्चुअल में ऑर्डर करते हैं, तो कुछ और निकलता है, और जब हम रिव्यूज़ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे! ये रिव्यूज़ किसी और ही प्रोडक्ट का था या फिर रिव्यू फेक था। To analyze all of this stuff, let's create something which may be a website or an application which will help us to analyze the product, right? So अभी कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें एनालाइज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि उसका एक एक फ़्लो होना चाहिए कि हम कैसे बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो मुझे लगता है कि पहले तो हमें एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो होगा हमारा यूज़र, जो एक्चुअली उस प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा, राइट? सो हम पहले बना लेते हैं एक यूज़र। ओके। एक यूज़र का क्या काम होगा कि यूज़र उस प्रोडक्ट के साथ अपना इंटरेक्शन करेगा। अभी यूज़र अगर हो जाएगा, तो यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करेगा? मतलब यूज़र अगर उस वेबसाइट्स को ले लेगा, तो उस कैसे एक्सेस करेगा? अभी यूज़र को कोई तो लिंक होनी चाहिए, कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट किसी चीज़ की उन्हें लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी, राइट? सो हम क्या करेंगे, अब कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे वो यूज़र सर्फ करेगा और उसको एक लेट्स से अमेज़न अमेज़न और फ्लिपकार्ट, राइट? हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट की एक लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक है? मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, लेट्स कीप इट समवेयर अराउंड 24, ओके। तो हम उसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जो भी लिंक होगी, लाइक अमेज़न फ्लिपकार्ट की लिंक, तो हम किसी स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट लिंक की, अगर मैं इधर डाल देता हूँ कि एक प्रोडक्ट लिंक होगी, ठीक है? जैसे कि हम बेसिकली उसको सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अमेज़न पे जाता हूँ, चलिए बहुत बार यहाँ पे जैसे प्रीडिफाइंड लिंक था। अगर मैं इस लिंक को कंप्लीटली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो ये है हमारा एंड गोल कि हमें एग्ज़ैक्टली क्या बनाना है, राइट? तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये चीज़ बनानी है, तो हमें पहले लिंक कॉपी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें उस लिंक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करनी पड़ेगी, राइट? तो हम क्या करेंगे, इस लिंक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम एक ऐसी लिंक रिट्राइव करेंगे जहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, और वी कैन से इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करेंगे, ठीक है? सो विल राइट समथिंग लाइक स्क्रैपिंग ऑफ स्क्रैपिंग ऑफ इन्फो, ठीक है? तो हम इन्फॉर्मेशन स्क्रैप कर लेंगे। अभी इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करने के बाद हमारा जो एंड गोल होगा, वो ये होगा कि इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करो और फिर उसको किसी एआई टूल को दे दिए। मतलब जब भी हमारा कोई, लेट्स से अगर हमारी ये लिंक है, इस लिंक में से हमको क्या-क्या डेटा मिलता है? इसका प्राइस मिलता है, इसके ईएमआई प्लान्स मिलते हैं, इसका ओवरऑल पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके साथ यहाँ पे उसके बहुत सारे एक्सटर्न मेटा डेटा है, फिर हम बोल सकते हैं उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो मिलता है। यहाँ पे इमेजेस, शायद इमेजेस हम कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी के साथ हमें नीचे मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है रिव्यूज़ सेक्शन। तो मैं यहाँ पे रिव्यूज़ मिलते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा रिव्यू है, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किए। लेकिन उसमें से कुछ ही रिव्यू जेन्युइन होंगे, कुछ रिव्यूज़ जेन्युइन नहीं होंगे।
तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे रिव्यू, तो हमें ये पूरा डेटा स्क्रैप करके हमें किसी एआई मॉडल को देना पड़ेगा। तो हम उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे कोई एआई मॉडल। अब एआई मॉडल में हमारे पास हम क्या करेंगे, किसी एलएलएम को वो डेटा दे देंगे। अभी एलएलएम में हम कौन से एलएलएम यूज़ कर सकते हैं, हम जेमिनी यूज़ कर सकते हैं व्हिच इज़ फ्री, मतलब उसका फ्री टियर आता है। फिर ओपन एआई है, ओपन एआई का भी फ्री टियर मिलता है, लेकिन अभी वो आई डोंट सबने यूज़ किया होगा आई गेस, सो किसी के पास नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एलएलएम है, अगर हमें कुछ लेट्स से हमें कुछ इनबिल्ट एलएलएम यूज़ करें तो हम लामा यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एलएलएम यूज़ करने के, तो हम डिसाइड करेंगे व्हाइल बिल्डिंग द प्रोजेक्ट कि हमें कौन-सा एलएलएम यूज़ करना है। एक बार हमारा ये पूरा डेटा एक एलएलएम के पास मिल गया, तो एलएलएम क्या करेगा, उस पूरे डेटा को प्रॉपरली एनालाइज़ करेगा। अभी एलएलएम का एक एनालिसिस बन जाएगा, राइट? तो हम उस एनालिसिस से एक चीज़ एनालाइज़ करेंगे, वो होगी सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है? अभी सेंटिमेंट एनालिसिस क्या करेगा, हमें रिव्यूज़ के बारे में एनालिसिस करेगा। तो सेंटिमेंट एनालिसिस का मेन पर्पज़ क्या होगा? रिव्यूज़ एनालाइज़ करना, ठीक है? अभी उतना ही नहीं, लेकिन हमें रिव्यूज़ के साथ कुछ फेक रिव्यूज़ भी हो सकता है ऑफ़ कोर्स, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम देखें, तो कभी ये प्रोडक्ट है, इसमें अगर हमारे पास 10 रिव्यूज़ मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे रिव्यूज़ रियल ही हो, वो फेक भी हो सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं अमेज़न की, इट इज़ वन ऑफ द वेरिफाइड साइट, पर बहुत सारी साइट है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी साइट है, जहाँ पे तुम्हें फेक रिव्यूज़ भी मिल सकते हैं। टू ओवरकम दैट इश्यू वी आर बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ हम उसमें डालेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस फेक रिव्यू डिटेक्शन, ठीक है? हम डालेंगे फेक रिव्यू डिटेक्शन, ठीक है? तो हमने फेक रिव्यू डिटेक्शन वाला प्रोडक्ट भी डाल दिया उसके साथ। एक बार हमें फेक रिव्यू मिल गया, तो हम उस पे कुछ एनालाइज़ करेंगे, उस पे हम कुछ प्रेडिक्शंस डालेंगे। प्रेडिक्शंस हम डैशबोर्ड्स पे डाल सकते हैं, एक एक डैशबोर्ड बनाएँगे, उसमें हम कुछ पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। अभी डैशबोर्ड में हम कौन से पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे? लेट्स कंसीडर लेट्स से हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा कि वेदर यू शुड परचेज़ इट और नॉट, ठीक है? परचेज़ इट और नॉट, ठीक है? हमारा दूसरा पैरामीटर हो सकता है कि हम कोई और एक पैरामीटर डाल दें, जिसमें हम डालेंगे कि प्रोडक्ट का लेट्स से क्वालिटी, हम क्वालिटी डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज़, ओके? और हम उसमें और एक पैरामीटर डालेंगे, थर्ड पैरामीटर जो होगा कि प्राइस टू लेट्स से प्राइस टू क्वालिटी रेशो, ओके? कि मैं अगर लेट्स से 10 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो उसका क्वालिटी उतना बढ़िया है कि नहीं। तो हमारा ये ओवरऑल यूज़र फ्लो होगा, जहाँ से हम इस प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फेच करने का ट्राई करेंगे, राइट? तो ये है हमारा एक प्रोडक्ट आइडिया। अभी हम इसका एक ऐप बनाएँगे या वेबसाइट बनाएँगे या वेब एप्लीकेशन बनाएँगे, ये बहुत अलग चीज़ है, और आपको इसमें डिफ़रेंस भी पता होगा। एक वेबसाइट वो होता है जहाँ पे हम एक प्योर वेबसाइट पे काम करते हैं। एक एप्लीकेशन वो होता है जहाँ पे हम कोई एक ऐप बनाते हैं, एक एंड्रॉयड ऐप होता है या आईओएस ऐप होता है। या फिर एक थर्ड ऑप्शन होता है वेब एप्लीकेशन, वेयर एक हम ऐप में ही एक वेबसाइट चलाते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ अमेज़न इज़ काइंड ऑफ अ वेब एप्लीकेशन यहाँ पे, तो वैसा ही है। तो हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। इसका थीम, कलर थीम, सारी चीज़ें हम एआई पे देखेंगे, हम अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हमें जो भी उसमें से एरर्स आएँगे उसको डिबग करेंगे साथ में, और फिर इस प्रोडक्ट को कंप्लीटली बनाएँगे। एक पूरा पूरा प्रोडक्ट हम गिटहब पे डालेंगे और आप यूज़ भी कर सकते हो, इस तरीके से बनाएँगे एक रेडी टू बिल्ड प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक वर्कफ्लो ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू वर्क। सो लेट्स सी कि अभी पार्ट 1 है, हम पार्ट 3 में इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करना करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो हम पार्ट 2 में इस प्रोडक्ट पे सीधा काम करेंगे, जहाँ पे हम किसी भी एआई लैंग्वेज पे, मेरे पास कर्सर भी है, मेरे पास एंटी ग्रेविटी भी है। हम कोई भी एक एआई टूल सेलेक्ट करेंगे जो इस प्रोडक्ट बनाने में बढ़िया रहेगा। हम उस एआई प्रोडक्ट को लेके हम सीधा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएँगे। हमारा फ्लो रेडी है, हमें इसी फ्लो का एक प्रोडक्ट बनाना है जो ये सारी चीज़ें परफ़ॉर्म करेगा। अभी इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ भी आती है, जैसे कि हमें एक प्रोडक्ट का लिंक मिल चुका है, लेकिन इस प्रोडक्ट लिंक का जो स्क्रैपिंग है, उसके लिए कुछ एपीआईज़ लगेंगे। तो हम वो सारा इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफ़ाई करके हम सीधा डेवलपमेंट में जाएँगे। तो मुझे आपका सपोर्ट देखना है इस सीरीज़ में। अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को सपोर्ट किया, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज़ दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू। बट इफ आई गेट 20 likes on this video, 20 likes and 20 likes and 100 views. If I get 20 likes and 100 views, I'll quickly drop in another video, part 2, where we will actually build this entire product. ओके, हम बिल्ड करेंगे, डिप्लॉयमेंट वाला जो पार्ट होगा हम पार्ट 3 में करेंगे। ओके, सो पार्ट 2 में हम उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने का वीडियो डालेंगे, वी विल एक्चुअली बिल्ड द प्रोडक्ट
and once I get a proper response from this video, I can spend a lot of time on building, because right now I don't know how to edit and everything, like I'm just learning everything from you guys. So I hope आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। सो सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 के लिए वेट करो। हम जल्दी से पार्ट 2 लाएँगे जहाँ पे ये पूरा प्रोडक्ट बिल्ड होगा एंड प्रोडक्शन रेडी, और आपको ये पूरा प्रोडक्ट मैं गिटहब पे दे दूँगा। ओके।